श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण में संप्रदान कारक का प्रसंग चल रहा है। कर्मणा यम भी प्रति संप्रदान रुच्यार्थानं प्रियमाण श्लाघ हनुम स्तस्पाम जिप्समान धारे रुतमर्ण अस्पे रिप्सिका क्रुद्धुर्हेषा सूयार्थानं यम प्रतिकोपा क्रुद्ध रूप सृष्टयो कर्म राधिक्षयोरस्य भी प्रश्न। यहाँ पर प्रसंग चल रहा था विविधा प्रश्न, जिसमें बात चल रही थी कि भाई जब कोई व्यक्ति मेरे नज़दीक आता है तो हम उससे तरह तरह की आशाएं लिए हुए तरह तरह के प्रश्नों को करते हैं। शुभ भी करते हैं, अशुभ भी करते हैं। अच्छे तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ से आए, और तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर सुनकर व्यक्ति एक दूसरे के साथ आत्मीयता का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। ऐसा प्रसंग है। और ऐसे प्रसंग में कहा गया कि देवदत्ताय राध्य, देवदत्त से इस प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए देवदत्त में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति हो रही। देवदत्ताय इक्षते, वह दर्शन कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, तरह तरह के प्रश्नों के साथ उसके नज़दीकी को समझने का प्रयास करता है, आत्मीयता को समझने का प्रयास करता है। तो इसी प्रसंग में संप्रदान कारक की बात तो आ रही है, शर्त घट रहा है, विविध प्रश्न, और धातु का प्रयोग है, धातु में राधि और इक्षी। इसी प्रसंग में पुनः एक शर्त आया, प्रत्यांग भ्यांग श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। प्रत्यांग भ्यांग, यहाँ पर प्रति है और आंग उपसर्ग है, और पंचमी के द्वितीय विभक्ति में भ्याम लगा हुआ है, ताभ्याम। प्रतिश्च आंग च प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांग, यानी कि प्रति और आंग लगा रहे यदि, कहाँ पर, तो श्रु धातु, श्रु श्रवण है, सुनने के अर्थ, शृणोति ये श्रवण का अर्थ, और शुरू से वंग होकर नस लगकर विसर्ग होकर शुरुआ बना, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। सुनने का यानी कि शुरू धातु हो और जब उसमें प्रति अंग लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाएगा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा व्यक्ति कब करता है? जब कोई व्यक्ति उसके सामने होता है और कोई चर्चा चलती है और चर्चा के अंतराल में लेने देने की बात आती है, तब वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यह चीज़ दूंगा या यह चीज़ लूँगा या ऐसा कार्य करूँगा। प्रतिज्ञा आदमी कब करता है? जब कोई व्यक्ति उसके सामने कोई शर्त रखता है, कोई मांग रखता है। तो आप कल्पना करिए कि ब्राह्मण देवता आपके द्वार पर आ गए और ब्राह्मण देवता को गाय लेने की इच्छा है, तो वो गाय देने के बाद और लेने के बाद, तो लेने वाला व्यक्ति पूर्व हो गया, पहले वो मांग किया, और देने वाला व्यक्ति बाद में हो गया, पूर्वस्य। पूर्वस्य में पूर्व निकेत में धातु प्रत्यय है, पूर्वयति इति पूर्व, और कर्ता में डुकरी करने धातु है तिरिस प्रत्यय, जो स्वतंत्र रूप में विवक्षित है, कर्ता के रूप में है, वाक्य के अंदर कार्य कर रहा है। तो ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। तो यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि यजदत्त ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, तो यजदत्त करता है, लेकिन इसके पहले का कर्ता कौन है? ब्राह्मण।
क्योंकि ब्राह्मण पहले मांगा होगा, ब्राह्मण देवता गाय मांगे होंगे तब गाय देने की बात हुई होगी। तो कहा कि भाई प्रति आंग पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व का जो करता है वहां संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। प्रति आंग भ्याम पूर्वस्य यह कर्ता शृणोते धातु प्रयोगे तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। यानी कि शृणोते धातु का प्रयोग हो रहा है, प्रति शृणोति आशृणोति। अर्थ है कि क्रिया कैसे बनाई जा रही है, तो प्रति और आंग उपसर्ग से बनाई जा रही है। प्रति से प्रति शृणोति, आंग से आशृणोति। और इसमें पूर्व का कर्ता, पूर्वस्य का प्रयोग इसलिए है कि यदि वो पूर्व का कर्ता है तभी उसमें संप्रदान कारक होगा। पूर्व के बाद पर का कर्ता जो है वो तो देने वाला है, गाय देने वाला है। तो यदि पूर्वस्य का प्रयोग नहीं होगा तो पर का बोध होने लगेगा, इसलिए पूर्व का प्रयोग हो रहा है ताकि पूर्व के कर्ता को ठीक ठीक प्रकार से समझ जाए कि हाँ भाई उसको मांगने की इच्छा है, लेने की इच्छा है। और जब वो गाय लेना चाहता है तो देने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, वह संकल्पित होता है कि हाँ भाई हम ब्राह्मण देवता को गाय देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ऊपर से जो कई शर्त घटते आ रहे हैं कि विविध प्रश्न किए जा रहे हैं, जनाने की इच्छा हो रही है, तो शर्त भी घट रहे हैं और क्रिया भी देखी जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में संप्रदान कारक की बात हो रही है। ठीक यहाँ पर प्रसंग में बात आ रही है कि यजदत्त या देवदत्त या कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है, या हम कह सकते हैं कि गुरु शिष्य को विद्या देने की प्रतिज्ञा करता है। तो जो चीज देने की प्रतिज्ञा की जा रही है जिसके लिए, उसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी व्यक्ति की बात हो रही है। तो शिष्याय विद्याम प्रतिशृणोति, विद्या देने की प्रतिज्ञा शिष्य के लिए है कि शिष्य पहले विद्या की मांग करता है, गुरुदेव मुझे विद्या दिए जाएं, तो गुरु उसको विद्या देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण देवता पहले मांग करते हैं कि गाय दिए जाएं, तो वह गाय देने की प्रतिज्ञा कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में जो पूर्व में मांग किया वहां पर संप्रदान कारक और चतुर्थी व्यक्ति की बात आ रही है। तो कहा जाएगा यजदत्ताय, यदि कर देते हैं तो यजदत्त के लिए हो जाए, देवदत्ताय कर देते हैं तो देवदत्त के लिए हो जाए, और ब्राह्मणाय कर देते हैं तो ब्राह्मण के लिए हो जाए। यानी कि जो पहले कहेगा और नहीं कहेगा और बाद में जो देने के लिए तैयार होगा तो बाद का करता होगा। तो यदि हम ऐसा कहते हैं यजदत्तः ब्राह्मणाय गाम प्रतिशृणोति या आशृणोति, तो ब्राह्मण में चतुर्थी भक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन हम यदि कहते हैं कि यजदत्त देवदत्त को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है तो यजदत्तः देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, और देवदत्त यजदत्त के लिए कर रहा है तो देवदत्तः यजदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, यानी कि जो पहले मांग करेगा। प्रतिज्ञा तभी होती है जब कोई व्यक्ति पहले से कुछ कथन करता है, कुछ शर्त रखता है, कुछ मांग करता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व का कर्ता और एक बाद का कर्ता, तो बाद का कर्ता तो प्रथमा विभक्ति से युक्त है ही, जो पूर्व का कर्ता होगा, पूर्वयति जो पूरा कर रहा है वो पूर्व का कर्ता है। और प्रतिशृणोति प्रतिज्ञा करता है, क्या चीज की प्रतिज्ञा, तो गाय देने की या विद्या देने की। तो
कर्ता की इच्छा है वो, इसलिए उसमें कर्म है। तो गाम प्रतिशृणोति ब्राह्मण आया देवदत्त। तो ऐसी परिस्थिति में प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है। प्रतिशृणोति आशृणोति में, सुश्रवण में उसकी बात को सुनना और सुनने के बाद प्रतिज्ञा करना और पुनः देने की बात करना। तो उसमें क्या करेंगे, संप्रदान कार्य करेंगे और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी कर देंगे। देवदत्त है तो गे हो जाएगा, गे सुंगेरिया और सुपीचा से मिल करके देवदत्ताय कर देंगे, यजदत्ताय कर देंगे। इस प्रकार का प्रसंग चलेगा और इस प्रकार के प्रसंग में संप्रदान कारक और चतुर्थी भक्ति की बात कही जा रही है। धन्यवाद।